सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। वो घड़ी आ गई जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी 1935 से। हालांकि बाबा साहब जब 14 वर्ष की आयु के थे और जब बाबा साहब ने मैट्रिक पास किया और उसके बाद बाबा साहब का एक सम्मान समारोह किया गया और उसमें बाबा साहब को बुद्ध चरित्र एक पतली सी बुकलेट बाबा साहब को सम्मान स्वरूप भेंट की गई। उस बुकलेट को पढ़कर, उस किताब को पढ़कर बाबा साहब प्रभावित हुए और उसी दिन से बाबा साहब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और प्रभावित हुए। वो घड़ी यहाँ पर 1956 में आ चुकी है जब बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं। आज ऐसा ही अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें कुछ बिंदुओं पर खास बात होने वाली है। ये पहला भाग बौद्ध धर्म दीक्षा कार्यक्रम का पहला भाग लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं। इसमें कई भाग बनेंगे जिसका प्रथम भाग लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए नागपुर शहर को ही क्यों चुना, स्थान नागपुर महाराष्ट्र क्यों चुना। ये महत्वपूर्ण आज का बिंदु है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। विजयदशमी अर्थात दशहरा को ही बाबा साहब ने क्यों चुना। अक्सर लोग 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न तरह के आयोजन करते हैं, लेकिन 14 अक्टूबर तो संयोगवश 14 अक्टूबर थी, लेकिन विजयदशमी का दिन खास दिन था। किस वजह से बाबा साहब ने विजयदशमी को चुना, आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ बौद्ध धर्म दीक्षा लेने से पहले बाबा साहब ने एक मैसेज समाज के लिए डिलीवर किया। वो मैसेज क्या है, वो संदेश क्या है, जिसको मैसेज को पढ़कर समझकर भारी संख्या में लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण की। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं, जिसका विषय है बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा। ये बहुत बड़ी बात। इसी विषय के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 में पेज नंबर 421 से बौद्ध धर्म दीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं, जिसमें हम ये भी आपको बताएंगे किस संस्था ने, जो बाबा साहब के द्वारा ही स्थापित की गई थी, किस संस्था के अधीन बाबा साहब ने ये पूरा कार्यक्रम बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम किया, वो भी हम आज के अम्बेडकर संदेश में आपको बताने वाले। तो आज का अम्बेडकर संदेश बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। आपसे हमारा निवेदन है अंत तक वॉच कीजिए, और जब तक ये सिलसिला चले अम्बेडकर संदेश के, आज बौद्ध धर्म दीक्षा कार्यक्रम का पहला भाग है और अंतिम भाग तक लगातार आप जुड़े रहिएगा, ये भी हम आपसे उम्मीद करते हैं। एक निवेदन के साथ अम्बेडकर संदेश शुरू करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नियमित सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश आपको इसी चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर मिलता है। भारतीय बौद्ध जन समिति के प्रवर्तक और अध्यक्ष, भारत की बहुजन जनता के कंठमणि, विदेशों में भी कीर्ति प्राप्त संविधान विशारद, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक और कर्णधार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा आगामी 14 अक्टूबर 1956 के दिन सुबह 8 बजे नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की घोषणा की गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश है वो हम आपके समक्ष यहाँ रखें। सबसे पहले 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, दिनांक 23 सितंबर 1956 को। ये बाबा साहब यहाँ पर 23 सितंबर, यानी कि ये भी ऐतिहासिक दिन है जब संदेश बाबा साहब ने यहाँ पर डिलीवर किया समाज के लिए। वो संदेश क्या था ये हम आपको बता देते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकारने का दिन और समय अब मैंने तय किया है, ये बात बाबा साहब लिखते हैं और कहते हैं इस बार दशहरे के दिन दिनांक 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर में मैं धर्मांतरण करूँगा। ये छोटा सा संदेश बाबा साहब का है जो यहाँ पर प्रबुद्ध भारत उस समय पत्रिका थी जिसमें प्रकाशित किया गया। दशहरे के दिन 9 से 11 बजे के बीच मेरा धर्म दीक्षा विधि समारोह संपन्न होगा।
शाम को सभी लोगों के लिए मेरा व्याख्यान होगा। B.R. अम्बेडकर 23 सितंबर 1956। ये छोटा सा संदेश डॉक्टर बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत के संपादक के नाम एक विशेष संदेश भेजकर अपने बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए उपयुक्त दिन, तिथि और समय के बारे में सूचना दी। विजयदशमी का मुहूर्त धम्म दीक्षा के लिए तय करने का औचित्य है। आखिर विजयदशमी का ही दिन क्यों चुना गया, इसका विशेष महत्व है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। महान बौद्ध सम्राट अशोक के विजय दिवस के रूप में ही विजयदशमी मनाई जाती है। सामान्य साथियों, विजयदशमी किस लिए मनाई जाती है? महान बौद्ध सम्राट अशोक के विजय दिवस के रूप में विजयदशमी मनाई जाती है। इधर के 300 सालों में बरसात के मौसम की समाप्ति के बाद मराठा विजयदशमी के दिन ही सीमा उल्लंघन करते थे। अस्पृश्य और दलित समाज के सिर पर पिछले 1000 सालों से जो काले बादल छाए थे, वे इस 2500 में बौद्ध वर्ष की विजयदशमी के दिन धम्म चक्र नव परिवर्तन कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नष्ट करने वाले हैं। हिंदू धर्म की सीमा में बंद अस्पृश्य समाज इस दिन शतकों से गुलामी में बंद रखने वाले धर्म की चार दीवारी लांघकर नई आज़ादी का स्वाद चखने के लिए तैयार होने वाले हैं। यही असली सीमा उल्लंघन है। ये संपन्न होने के बाद वापस लौटना नहीं है। इसी भीम निश्चय के साथ हर अस्पृश्य दलित का कदम आगे बढ़ने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह ब्रह्म देश यानी कि म्यांमार के महास्तवीर पूज्य भिक्षु चंद्रमणि संपन्न करेंगे। बहुत बड़ी बात, ऐतिहासिक जानकारी आप तक पहुंच रही है सम्मानित साथियों अम्बेडकर संदेश के माध्यम से, और ये जानकारी आप तक सीमित होकर न रह जाए, इसलिए इस अम्बेडकर संदेश को शेयर जरूर कीजिएगा। उसी वक्त लाखों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए नागपुर आ रहे हैं। नागपुर शहर के पूर्व दिशा से रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, भंडारा जिलों के पश्चिम से वर्धा, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना जिलों से, दक्षिण से मराठवाड़ा, चांदा, बालार, शाह जिलों के तथा उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी आदि जगहों से आने वाले बौद्ध धर्म स्वीकारने के इच्छुक लोगों के जत्थे बुद्धं शरणं गच्छामि की घोषणा करते हुए नागपुर में आएंगे। इस अवसर पर वर्धा तथा अन्य जगहों से सवर्ण हिंदुओं का एक बड़ा समूह बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाला है। ये बहुत बड़ी जानकारी सम्मानित साथियों यहाँ पर जान लीजिए। बाबा साहब जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं तो सिर्फ अस्पृश्य समाज नहीं है, सिर्फ SC/ST समाज नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़ा वर्ग सवर्ण हिंदुओं का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का है, जो बौद्ध धम्म दीक्षा यहाँ पर लेने जा रहे हैं। दीक्षा लेते समय सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए और दीक्षा लेने वाले की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इन 2 नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उसी दिन शाम को नागपुर में ही डॉक्टर बाबा साहब का बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर ऐतिहासिक भाषण होना है। दुनिया के धार्मिक इतिहास की इस क्रांतिकारी घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का मौका और उसमें हिस्सा लेने का अविस्मरणीय मौका आपको मिला हुआ है। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध के बाद पहली बार एक ही समय में एक ही दिन एक जगह इतनी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म स्वीकारे जाने की बात का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। ये ऐतिहासिक घटना है सम्मानित साथियों। बाबा साहब के जीवन की भी बहुत बड़ी ये घटना है। आप महसूस करते हैं इस बात को। नागपुर ही क्यों चुना गया बौद्ध धम्म दीक्षा के लिए? बाबा साहब ने नागपुर को क्यों चुना, उसका कारण था। डॉक्टर बाबा साहब ने 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना यहीं पर की थी। 1942 में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की नींव नागपुर में ही रखी थी। आपको बता दें 1942 से पहले 1942 में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की नींव बाबा साहब ने रखी। ये राजनीतिक संगठन था बाबा साहब का। इसके तहत बाबा साहब चुनाव लड़ते थे, बाबा साहब के अनुयायी चुनाव लड़ते थे और ये लगातार 1956 तक संगठन चला। मेरे साथियों, इससे पहले बाबा साहब स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से पहला चुनाव 1937 में जब होता है तो 1937 में स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। उसके कई कारण थे जिसकी वजह से स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम वहाँ उसको समाप्त करके और 1942 में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की नींव बाबा साहब ने रखी। कहाँ रखी? स्थान नागपुर था। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाक्रम अगर देखा जाए
वो नागपुर से प्रारंभ किया और इसलिए नागपुर को यहाँ चुना गया है मेरे साथियों। साथ ही उनका बौद्ध धर्म स्वीकारने का कार्यक्रम भी नागपुर में ही होगा। ये तीसरी बड़ी घटना यहाँ पर हो रही है। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रश्न हमने उठाए थे उन सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर आ चुका है। तो उन्हीं में से एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वो ये है कि विजयदशमी अर्थात दशहरा ही क्यों चुना बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के लिए। बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करने के लिए दशहरा अर्थात विजयदशमी को ही क्यों चुना गया, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सामान्य साथियों, एक बार पुनः हमारा आपसे निवेदन है कि इस अम्बेडकर संदेश को, बौद्ध धर्म दीक्षा कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर व्यक्ति इस बात को समझे। 1956 में हो सकता है बहुत सारे साथी न रहे हों, साक्षात न रहे हों, लेकिन अम्बेडकर संदेश के माध्यम से, इन वीडियोज के माध्यम से हमारा वर्तमान समाज जागरूक हो, जाने कि किस तरह का कार्यक्रम हुआ, किस तरह से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। एक एक कर हम लगभग 20 भागों में इस कार्यक्रम को, जो बाबा साहब भी ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम, इसको 20 भागों में हमने इसको हम आपके समक्ष रखेंगे। और आज पहला भाग था, इससे पहले ही भाग से सभी लोग जागरूक रहेंगे और सभी लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज़ का नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप प्रेरणा स्रोत हैं अम्बेडकर संदेश के। इसके बाद संकलनकर्ता के रूप में जो मैसेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए हमें प्राप्त होता है नियमित तौर पर, आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार के माध्यम से आप संकलन करता है इस अम्बेडकर संदेश के। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।